नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं की गणित का पाठ 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बहुपद। हमने पाठ बहुपद को 5 भाग में बांटा है। आज हम बहुपद का भाग 1 पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुपद का परिचय, बहुपद का वर्गीकरण और बहुपद के घात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि बहुपद क्या होते हैं। ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर का घातांक एक पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। मान लीजिए हमने एक उदाहरण लिया है 4 गुणे x की घात 2 जमा 7x। यहाँ पर आपको 4 गुणे x की घात 2 की घातांक मिलेगी 2 और 7x जिसकी आपको कोई भी घातांक नहीं दिख रही होगी उसकी घातांक होगी 1 और ये दोनों ही संख्या एक पूर्ण संख्या है, इसलिए यह बीजीय व्यंजक एक बहुपद है। चलिए कुछ और उदाहरण से समझते हैं। 5 गुणे x की घात 3 घटा x की घात 2 जमा 8x। यहाँ पर 5 गुणे x की घात 3 की घातांक है 3, x की घात 2 की घातांक है 2 और 8x की घातांक है 1 और ये तीनों ही संख्या एक पूर्ण संख्या है, यानी कि यह बीजीय व्यंजक भी एक बहुपद है। मान लीजिए हमने एक बीजीय व्यंजक लिया है x की भी घातांक क्या होगी 1, यानी कि x जो है हमारा वो भी एक बहुपद है। तो चलिए अब हम कुछ और बीजीय व्यंजक देखेंगे और देखते हैं कि यह बहुपद होते हैं कि नहीं। मान लीजिए हमने बीजीय व्यंजक लिया है x जमा 1/x। दूसरा व्यंजक लिया है वर्गमूल x जमा x। तीसरा व्यंजक लिया है y का घनमूल जमा y का वर्ग। अगर आप इन बीजीय व्यंजक को सरलीकरण करके लिखेंगे तो आपको मिलेंगे x जमा 1/x का x जमा x की घातांक घटा 1। वर्गमूल x जमा x को जब आप सरलीकरण करके लिखेंगे तो आपको मिलेगा x की घात 1/2 जमा x। जब आप y की घनमूल जमा y का वर्ग को सरलीकरण करके लिखेंगे तो आपको मिलेगा y की घात 1/3 जमा y की घात 2। अगर आप इन बीजीय व्यंजक को सरलीकरण के बाद ध्यान से देखें तो आपको इनकी घातांक पूर्ण संख्या नहीं मिलेगी, जैसे घटा 1 जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, 1/2 जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, 1/3 जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, यानी कि यह बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है क्योंकि इनकी घातांक एक पूर्ण संख्या नहीं है। चलिए अब हम जानते हैं कि चर किसे कहते हैं और गुणांक किसे कहते हैं। मान लीजिए हमने एक बीजीय व्यंजक लिया है 3 गुणे x की घात 2 जमा 8x। यहाँ पर x जो है हमारा उसे हम कहते हैं चर यानी कि जिसका मान निश्चित नहीं है, और चर की बाईं ओर जो आपको एक अचर संख्या दिख रही है उसे हम कहते हैं गुणांक, यानी कि चर का अचर गुणज को हम कहते हैं गुणांक। अब हम बढ़ते हैं बहुपद के वर्गीकरण की तरफ। यह वर्गीकरण हम पद के हिसाब से देख रहे हैं, जो कि होते हैं एक पद, द्विपद, त्रिपद। वैसे बहुपद जिनमें केवल एक पद होता है उसे हम कहते हैं एक पद, जैसे 6 गुणे x की घात 2, 9 गुणे x गुणे y की घात 2, 6 गुणे z। ये वैसे बहुपद हैं जिनमें केवल
एक पद है, इसलिए ऐसे बहुपद को हम कहते हैं एक पद। चलिए अब हम द्विपद का उदाहरण देखते हैं। 7 गुणे x की घात 2 जमा 6 गुणे x, 2 गुणे y की घात 3 घटा 5, 7 गुणे z घटा 9 इत्यादि। ये वैसे बहुपद हैं जिनमें दो पद है और दो पद वाले बहुपद को हम कहते हैं द्विपद। आइए अब हम त्रिपद के उदाहरण देखते हैं। 5 गुणे x की घात 2 जमा x घटा 3, y की घात 2 जमा 7 गुणे y जमा 1, 9 गुणे z की घात 3 घटा 8z घटा 3। ये वैसे बहुपद हैं जिनमें आपको 3 पद मिल रहे हैं और वैसे बहुपद जिनमें 3 पद होते हैं उन्हें हम कहते हैं त्रिपद। चलिए अब हम एक चर वाले बहुपद को जानेंगे। मान लीजिए हमने एक बहुपद लिया है px जो कि बराबर है 2 गुणे x की घात 2 जमा 5x घटा 8। इस उदाहरण में हमारा चर x है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 गुणे x की घात 2 जमा 5x घटा 8 चर x में बहुपद है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। हमने एक बहुपद लिया है py जो कि बराबर है 3 गुणे y की घात 2 घटा y। यह बहुपद में चर y है। 3 गुणे y की घात 2 घटा y चर y में बहुपद है। अब हम बढ़ते हैं बहुपद की घात की तरफ। बहुपद की घात क्या होती है? एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहा जाता है। मान लीजिए हमने एक बहुपद लिया है px जो कि बराबर है 5 गुणे x की घात 3 जमा 6 गुणे x की घात 2 घटा 4x जमा 5। हमें इस बहुपद की घात पता करनी है। हमें इस बहुपद की घात बतानी है, यानी कि अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बताना है। यहाँ पर हमारे पद की घातांक है 3, 2, 1, जिनमें से सबसे अधिक घात वाला पद का घातांक है 3, यानी हमारे इस बहुपद की घात होगी 3। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमने एक बहुपद लिया px जो कि बराबर है 2 गुणे x की घात 2 घटा 4x जमा 3/2। यहाँ पर अगर आप हमारे पदों की घातांक देखें तो आपको मिलेगा 2, 1, जिनमें सबसे अधिकतम घात वाला पद है हमारा 2 गुणे x की घात 2 और इस पद में x की घात है 2, यानी कि हमारे बहुपद px की घात हो जाएगी 2। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। हमने एक बहुपद लिया है pu जो कि बराबर है 3/2u घटा 1। यहाँ पर हमारा अधिकतम घात वाला पद है 3/2u जिसकी घात है 1, यानी कि हमारे बहुपद की घात हो जाएगी 1। अब हम बढ़ते हैं बहुपद के वर्गीकरण की तरफ, जो कि होगी बहुपद की घात के हिसाब से। मान लीजिए हमने एक बहुपद लिया pu जो कि बराबर है 5 गुणे u घटा 1 और एक बहुपद लिया px जो कि बराबर है x के। अगर आप इन बहुपद में देखें तो आपको इनकी घात मिलेगी 1 और वैसे बहुपद जिनकी घात 1 होती है उन्हें हम रैखिक बहुपद कहते हैं, अर्थात एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहा जाता है। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमने एक बहुपद लिया py जो कि बराबर है y की घात 2 घटा 2 और px जो कि बराबर है 7 गुणे x की घात 2 जमा वर्गमूल 3 गुणे x जमा 5। अगर आप इन दोनों बहुपद में देखें तो आपको इनकी घात मिलेगी 2 और 2 घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं।
अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले वर्गीकरण की तरफ। मान लीजिए हमने एक बहुपद लिया है px जो कि बराबर है x की घात 3 घटा 2 और px जो कि बराबर है 2 गुणे x की घात 3 जमा वर्गमूल 3 गुणे x जमा 5। अगर आप इन बहुपद की घात देखें तो आपको मिलेगा 3 और 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहा जाता है। तो ये था हमारा बहुपद का वर्गीकरण घात के हिसाब से। आज के इस वीडियो में हमने सीखा बहुपद का परिचय, बहुपद के वर्गीकरण, बहुपद की घात। हम हमारी अगली वीडियो में पढ़ेंगे बहुपद के शून्य। धन्यवाद।